स्टूडेंट्स CSS की जर्नल एबिलिटी की लेक्चर सीरीज़ में आज हम एक नए टॉपिक के साथ मैं आपको कुछ क्वेश्चन समझाने वाला हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो है सेट जो है आपने मिडिल और मैट्रिक की क्लासेस में पढ़ा होगा। 2019 का जो CSS का पेपर आया है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है साइड पे, CSS का 2019 का जो पेपर आया है उसके अंदर सेट के 2 क्वेश्चंस थे। मतलब जो हमारा आखिरी सवाल था 8वां, उस सवाल का तीसरा और चौथा जो था वो लिया गया था सेट से। तो इसलिए चूँकि सेट का जो पोर्शन है वो हमारे कोर्स आउटलाइन के अंदर भी इंक्लूड है, तो यही रीज़न है कि मैंने सेट का भी एक लेक्चर बनाया है। 2 लेक्चर जो होंगे वो मेरे सेट के टॉपिक्स पर मुश्तमिल होंगे, जिसे 2 लेक्चर्स में मैं सेट का पूरा पोर्शन जो है वो कवर करूँगा। तो पहला लेक्चर के अंदर एक क्वेश्चन जो 2019 के अंदर आया हुआ है एग्ज़ाम में वो मैं हल करूंगा, और उससे रिलेटेड सेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम के अंदर आ सकते हैं। और दूसरा लेक्चर जो मेरा होगा उसके अंदर वैन डायग्राम रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कुछ और प्रॉब्लम्स भी हैं जिसमें हम A को B के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या X को Y के साथ। उसके अलावा जी A और B वैल्यू वो हैं वो फाइंड आउट करनी होती है हमें। तो मैं लेक्चर अपना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सेट क्या होता है। सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट जो होता है वाज़े अशिया का मजमुआ होता है, ठीक है। हम सेट को ABCD से भी ज़ाहिर कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम चूँकि CSS कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या कोई और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उसके अंदर जो वैल्यू है A या B या C की, जिसमें हम यूनियन या इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं या कोई कंप्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं, तो उनकी वैल्यूज डायरेक्टली नहीं गिवन होती। वो कहते हैं जी एग्जाम के अंदर लिखा होता है कि द A इज इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर, A इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर या इवन नंबर या ऑड नंबर। तो ये मैंने कुछ 5 हैं हमारे पास नंबर्स, 5 किस्म के नंबर वो मैंने लिखे हैं। पहले द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम n से ज़ाहिर करते हैं। जहाँ पे भी लिखा हो द सेट ऑफ नेचुरल नंबर उसको हम शो कर रहे होते हैं n से, ठीक है। तो n जो है वो नेचुरल नंबर जो है वो है 1 2 3 जारी है। द सेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर को हम शो करते हैं W से। W का मतलब होता है जी 0 से लेकर, W का मतलब होल नंबर, सारे नंबर। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इसको हम Z से ज़ाहिर करते हैं। वो 0 हो गया, प्लस भी हो गया, -1 हो गया, +-2 हो गया, +-3 होगा, इसी तरह से कंटिन्यू। द सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, इवन जो है वो 0 2 4 6 8 कंटिन्यू, इवन को E से ज़ाहिर करते हैं। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को हम ज़ाहिर करते हैं Z से। द सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स जो हैं उनको हम ज़ाहिर करते हैं O से। तो हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसमें U की वैल्यू गिवन है, A की गिवन है और B की गिवन है। तो सेट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं तो उनको मैं इसी एक वैल्यू से सॉल्व करूंगा। तो ये कोई मेरे बन जाएंगे कोई 5-6 स्टेप्स बन जाएंगे। तो आप हमारे साथ रहेंगे। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जी मैं मालूम करता हूँ A यूनियन B। A यूनियन B, तो A यूनियन B जो है उसको लिखने का तरीका कुछ इस तरह से है। A यूनियन B, A यूनियन B इज इक्वल टू, पहले हम A की वैल्यू लिखेंगे 1 3 5 7 9, दरमियान में यूनियन लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे B की 1 4 7 10। यूनियन का मतलब, यूनियन जो निकला है वो यूनाइटेड से निकला है। यूनाइटेड का मतलब है कि अगर 2 चीज़ें हैं तो वो दोनों आपस में मिली हों, दोनों की जो पावर है वो इकट्ठी हो। तो यूनियन में आपने यहाँ पे एक चीज़ ये याद रखनी है कि यूनियन के अंदर आपने U के इधर और उधर दोनों साइड पे जितनी भी वैल्यू है उनको सीक्वेंस के साथ लिखना है। जैसे फर्ज करना है 1 यहाँ भी है, यहाँ भी, तो मैं 1 लिखूँगा, 2 कहीं नहीं है, 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, मैं लिखूँगा, 4 यहाँ है, यहाँ नहीं है, मैं लिखूँगा, 5 यहाँ है, 6 कहीं नहीं है, 7 दोनों साइड पे है, 8 कहीं नहीं है, ये 9 दोनों साइड पे है, 10 इस साइड पे है। तो A यूनियन B जो है ये आ गया हमारे पास 1 3 4 5 7 9 10। अब मैं आपको बताता हूँ A तुकाते B या A इंटरसेक्शन B हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। A की वैल्यू जो है वो है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, इंटरसेक्शन की साइन लगाया, उसके बाद B की वैल्यू है 1 4 7 10, ठीक है। इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B, तो इंटरसेक्शन का जो असूल है वो आपने ये रखना है कि अगर 2 चीज़ों का इंटरसेक्शन जैसे ही हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो आपने वो डिजिट लिखना है जो दोनों साइड्स पर मौजूद हो। यानी यूनियन के अंदर तो चाहे वो दोनों साइड पे है या किसी भी एक साइड पे है हम उसको मेंशन कर लेते हैं, लेकिन तुकाते के अंदर या इंटरसेक्शन के अंदर हम वो डिजिट लिखेंगे जो दोनों साइड पे हो। मिसाल के तौर पर इसमें 1 इधर भी है, इधर भी है, उसको मैं लिखूंगा
उसके अलावा 3 5 नहीं है, एक साइड पे है, 4 भी एक साइड पे है, 7 दोनों साइड पे है, मैं 7 लिखूँगा। तो इसका जो जवाब आने वाला है वो आएगा हमारे पास 1/7 या 1/7। तो ये आ गया हमारे पास A इंटरसेक्ट B, A इंटरसेक्शन B। अब मैं आपको बताऊं कि अगर हमें कहा जाए कि A यूनियन B इंटू इसका कंप्लीमेंट मालूम करो, A यूनियन B का कंप्लीमेंट मालूम करो, तो कंप्लीमेंट मालूम करने का तरीका यह है कि जिस चीज़ का आपने कंप्लीमेंट मालूम करना हो उसको U में से कर देते हैं माइनस। जिस चीज़ का हमने कंप्लीमेंट मालूम करना हो उसको U में से कर देते हैं माइनस। मिसाल के तौर पर यहाँ कंप्लीमेंट का जो साइन है वो इनटू के ऊपर है, तो इसका मतलब ये है कि पहले हम A यूनियन B करेंगे, उसका जो जवाब आएगा उसको हम U में से माइनस कर देंगे। मिसाल के तौर पर A यूनियन B कंप्लीमेंट A, सबसे पहले हमने A यूनियन B फाइंड आउट किया। A यूनियन B क्या है, ये वाला है, तो हमें दोबारा फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दूसरे स्टेप पे हम करेंगे A यूनियन B फाइंड आउट करने के बाद A यूनियन B का कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट किस तरह होता है कि U माइनस A यूनियन B, ठीक है। तो हम सबसे पहले U की वैल्यू लिखेंगे। U की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 10, यहाँ पे लिखेंगे माइनस A यूनियन B का जवाब आया था 1 3 4 5 7 9 10, ठीक है। तो ये जो जवाब है ये मैंने यहाँ से लिखा है क्योंकि A यूनियन B, A यूनियन B का A यूनियन B कंप्लीमेंट का मतलब है U माइनस A यूनियन B कंप्लीमेंट। तो माइनस का तरीकाकार कुछ इस तरह से होता है कि अगर आप U में से अगर आप U को माइनस U में से किसी भी चीज़ को माइनस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो वैल्यू जो U के अंदर तो मौजूद हो लेकिन उससे जो अगली वैल्यू है, अगला जैसे यहाँ पे A यूनियन B है उसके अंदर मौजूद ना हो। U माइनस A यूनियन B का मतलब ये है कि ऐसी वैल्यू जो U के अंदर तो मौजूद हो लेकिन आगे जो यूनियन या तकाते लिखा हुआ है जैसे A यूनियन B यहाँ पे लिखा हुआ है उसके अंदर मौजूद ना हो। मैं इसको सोल्व करता हूँ। 1 इधर भी है इधर भी है, हम नहीं लिखेंगे। 2 इधर है इधर नहीं है, 2 को मैं लिखूंगा। 3 इधर है नहीं लिखूंगा। 4 इधर भी है इधर भी है। 5 इधर भी है इधर भी है। 6 इधर है इधर नहीं है क्योंकि इधर 7 है, 5 के बाद 7 है तो इसको 6 लिखूंगा। 7 इधर भी है इधर भी है, फिर 9 है, इसका मतलब 8 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो है क्योंकि 1 से लेकर 10 तक सीक्वेंस है। 8 आएगा तो 10 दोनों साइड पे है। 2 4 2 6 8, तो ये आ गया जी हमारा आंसर। इसको हम बोलते हैं A यूनियन B कंप्लीमेंट। A यूनियन B कंप्लीमेंट का हमारे पास आ गया आंसर। अब मैं आगे देखता हूं, अगर हमें कुछ स्टेटमेंट दी जाए इस तरह की कि आपने मालूम करना है जी A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट, तो पहले था A यूनियन B का होल कंप्लीमेंट, अब हमें कह रहे हैं स्टेटमेंट बता रही है कि आपने A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट मालूम करना है। तो इस सवाल को हल करने का तरीका कुछ इस तरह से होगा कि पहले हमने A का कंप्लीमेंट मालूम करना है, फिर हमने करना है B का कंप्लीमेंट मालूम। दोनों के जो जवाब आएंगे, जो उनके आंसर्स आएंगे, उनको हम कर देंगे एक दूसरे के साथ यूनियन। तो हम A और B का कंप्लीमेंट कैसे मालूम करेंगे? जब हम A का कंप्लीमेंट मालूम करेंगे तो हम लिखेंगे U माइनस A, फिर हम B का कंप्लीमेंट मालूम करेंगे, हम लिखेंगे U माइनस B, फिर दोनों के जो जवाब आएंगे उन्हें एक दूसरे के साथ हम यूनियन कर देंगे, तो ये हमारा जवाब आ जाएगा A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट। तो मैं अभी इस सवाल को स्टार्ट करने वाला हूँ सोल्यूशन। ये जी A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट में सबसे पहले हम A कंप्लीमेंट मालूम करते हैं। A कंप्लीमेंट बराबर है U नफी A। पहले हम U की वैल्यू लिखते हैं। U की वैल्यू है 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 10 तक। यहाँ पे माइनस है, A की हमारे पास वैल्यू है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, ठीक है। तो U माइनस A का मतलब ये होता है कि ऐसी वैल्यू जो U के अंदर मौजूद हो और A के अंदर मौजूद ना हो। U के अंदर मौजूद हो, U के अंदर A दोनों साइड पे मौजूद है, 2 आएगा। U के अंदर है उधर नहीं है, 3 दोनों साइड पे है, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर आएगा 10। क्योंकि आप देखेंगे 2 4 6 8 10 जो है वो एक साइड के अंदर मौजूद है और दूसरी साइड के अंदर मौजूद नहीं है। तो मतलब जो वैल्यू U के अंदर है वो A के अंदर नहीं है, वो हमारी हो गई A कंप्लीमेंट। इसका मतलब U माइनस A। अब हम B कंप्लीमेंट मालूम करेंगे। B कंप्लीमेंट का मतलब है U माइनस B। U माइनस B के लिए पहले U की वैल्यू 1 2 3 जारी है 10 तक, माइनस B की वैल्यू क्या है 1 4 7 10, 1 4 7 10, ये है जी B की वैल्यू। तो B कंप्लीमेंट जो है वो हम कैसे मालूम करेंगे कि जो B ऐसी वैल्यू जो U के अंदर मौजूद हो और B के अंदर मौजूद ना हो। तो इसको हम देखते हैं कौन सी वैल्यू है।
1 2 3, 1 दोनों साइड में मौजूद है, 2 3 5 6 8 9, ये 2 3 5 6 8 और 9 ऐसी वैल्यूज़ हैं जो u के अंदर तो मौजूद हैं लेकिन b के अंदर मौजूद नहीं हैं। तो इसी तरह हमने a का कम्प्लीमेंट और b का कम्प्लीमेंट मालूम कर लिया है। अब हम इन दोनों कम्प्लीमेंट्स का कर लेंगे यूनियन, तो हमारे पास आ जाएगा a कम्प्लीमेंट यूनियन b कम्प्लीमेंट। तो मैं इसको करता हूँ, a कम्प्लीमेंट यूनियन b कम्प्लीमेंट। पहले a कम्प्लीमेंट 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 यूनियन b कम्प्लीमेंट 2 3 5 6 8 9, 2 3 5 6 8 9। ठीक है, तो यहाँ पे यूनियन में चूंकि आपको पता है कि दोनों साइड में जो भी वैल्यू है वो लिखी जाती है, हम 2 लिखेंगे, इसके बाद 3 इस साइड पे है, 4 है, फिर 5 इस साइड पे है, 6 इस साइड पे है, 8 है, 9 है, 10 है, मतलब दोनों साइड पे जितनी भी वैल्यू है वो हम सारी लिखेंगे। इसके बाद अगर हमें फाइंड आउट करना हो ए कम्प्लीमेंट तकाते बी कम्प्लीमेंट या ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, तो उसका जवाब आने वाला है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो पहले ए कम्प्लीमेंट की जो अलामत है वो लिखेंगे, जो वैल्यूज हैं 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, दरमियान में इंटरसेक्शन लगाएंगे, बी कम्प्लीमेंट की वैल्यू 2 3 5 6 8 9, 2 3 5 6 8 9। तो इनमें वो वैल्यूज हम लिखेंगे जो दोनों साइड्स पे मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर 2 दोनों साइड पे मौजूद है, 8 दोनों साइड पे है, 6 दोनों साइड पे है, 3 वैल्यू दोनों साइड पे मौजूद है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो अब मैं आपको वो क्वेश्चन समझाने वाला हूँ जो 2019 के CSS के पेपर के अंदर आ चुका है। ये सारा मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बता दिया। अभी 2019 के अंदर जो क्वेश्चन आया था मैं वो अभी आपको बताऊंगा। वहाँ पे लिखा हुआ था कि u जो है होल नंबर फ्रॉम 10 to 24, a इज इक्वल टू, ए की जो वैल्यू है वो लिखा हुआ है जी इवन नंबर, बी की जो वैल्यू है वो उसने कहा है कि नंबर डिविजेबल, ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो 2019 के अंदर जो क्वेश्चन आया एग्जाम में उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से थी कि यू रिप्रेजेंट करता है होल नंबर 10 से 24 तक, ए जो है वो इवन नंबर को, बी जो है वो नंबर डिविजेबल बाय 5। तो आपने मालूम करना है ए इंटरसेक्ट बी। तो सबसे पहले ये जो है ना सेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इवन, ऑड इंटीजर, तो ये मैंने आपको इसलिए इनका बेसिक कंसेप्ट बताया था कि एग्जाम के अंदर चूँकि सवाल इस तरह का आता है ताकि आप सही तरह से समझ पाएँ। अब ए इंटरसेक्शन बी के अंदर हमें सिंपल सिर्फ ए और बी की वैल्यू चाहिए। मैं ए की वैल्यू क्या है, ए इज इक्वल टू इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं हम वहाँ से देख लेते हैं जी। इवन नंबर 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8 कंटिन्यू, ठीक है। और बी की वैल्यू क्या है, उसने कहा है नंबर डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब कोई ऐसा नंबर जो 5 पे पूरा पूरा तकसीम होता हो, ठीक है। इसको हम लिखेंगे 5 10 15 20 25 30 कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू। अब हमने करना है ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले हम ए की वैल्यू लिखेंगे 0 2 4 6 कंटिन्यू, दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे। बी की वैल्यू है 5 10 15 20, 5 10 15 20, आगे ये कंटिन्यू है क्योंकि इसकी लिमिटेशन उन्होंने नहीं दी हुई। तो इंटरसेक्शन में क्या मालूम करेंगे, वो वैल्यू जो इंटरसेक्शन के अंदर जो दोनों साइड पे मौजूद हो वो हमारे आंसर के अंदर इंक्लूड होती है। तो 5 जो है वो चूँकि ऑड है, ये वाली इवन वैल्यू है, ठीक है। तो इसके अंदर नहीं होगा, 10 होगा 20 होगा 30 होगा, इसी तरह एंड सो ऑन। क्योंकि यहाँ पे भी 10 होगा, 6 8 के बाद 10, 12 14 16 18 के बाद फिर 20 होगा, वहाँ पे भी 20 है क्योंकि डिविजिबल बाय 5 है। फिर इसी तरह 18 20 22 24 26 28 के बाद 30 होगा, वहाँ भी 20 के बाद 25 के बाद फिर 30 होगा।
तो ये जो 10, 20, 30 इस तरह के जो डिजिट आएंगे हर 10 के बाद, तो वो जो होंगे वो ए इंटरसेक्ट बी हमारा आंसर होगा। तो ये आज हमारा एक फर्स्ट लेक्चर था सेट के रिलेटेड। ये क्वेश्चन जो है वो 2019 के पेपर के अंदर आ चुका है। अगले लेक्चर में आपको मैं सेट का अगला हिस्सा समझाने वाला हूँ, जिसमें कुछ ज़्यादा पोर्शन जो है वो वेन डायग्राम के रिलेटेड है, और वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन भी 2019 के CSS के एग्जाम्स के अंदर आ चुका है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।